पीटीआई की सीनियर लीडर असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच असद उमर साहब। आपको क्लैरिटी आई है कि क्या कह रहे हैं चौधरी परवेज इलाही? चौधरी परवेज इलाही मेरे ख्याल में अपनी एक ज़ाती असेसमेंट दे रहे थे। इख्तियार जो है वो इमरान खान को दे चुके हैं असेंबली तहलील करने का। जो रिटन समरी दे दी है, ये सही बात है? मुझे मुनिस इलाही ने यही बताया कि वो और वो बता रहे थे कि उनका आइडिया था, उन्होंने अपने वालिद साहब को ये तजवीज़ दी थी और उन्होंने वो कर दिया है। बट ये तो पब्लिकली कह चुके हैं ना कि ये इख्तियार जो है जिस दिन भी इमरान खान फैसला करेंगे मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। तो आई थिंक वो मार्च की जो बात कर रहे थे वो अपना एक तज्जिया दे रहे थे, सियासी तज्जिया वो कह रहे हैं हो ही नहीं सकता मार्च से पहले। तज्जिया है ना, ये उनका तज्जिया है। ही इज द चीफ मिनिस्टर। यस ही इज। सो तज्जिया से थोड़ा सा ज्यादा है। 188 में से 178 वोट पीटीआई के हैं, तो उस चीफ मिनिस्ट्री में मेरे ख्याल में पीटीआई का भी थोड़ा बहुत हिस्सा मौजूद है। अगर चीफ मिनिस्टर कहे मैं नहीं तहरील करा तो क्या करेंगे आप? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आएंगे। ये तो आपने एक मफरूजे के ऊपर पूरी एक दास्तान खड़ी कर दी कि लड़ाई हो गई, परवेज इलाही नहीं, मैं नहीं मानता, अच्छा अब बताओ तुम क्या करोगे। ये ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं ना। हो भी सकती आप है। सिर्फ होने को तो कुछ भी हो सकता है। थ्योरेटिकली ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ कल सुबह असेंबली तहलील कर दे, ये मुमकिन है। हो सकता है, थ्योरेटिकली हो सकता है। सो खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं तो असेंबली तोड़ने जा रहा हूं, तो वो भी मार्च का ही सोच रहे हैं क्या? नहीं, मार्च के इलेक्शन की बात कर रहे हैं खान साहब। जो बात कर रहे हैं वो दिसंबर में तहलील और मार्च में इलेक्शन, वो इसकी बात कर रहे हैं। और इस बात में अभी बातचीत मजीद होगी चौधरी परवेज इलाही के साथ? उन्होंने बड़ा फिलहाल तो देखें जो सवाल रखा गया है, जो बड़ा वाज़ेह सवाल है वो ये है कि क्या, और इसके ऊपर भी बहस हुई थी, क्या फौरी तौर पे तहलील कर दी जाए असेंबली? ये भी तो मुमकिन था ना। ठीक है। पिंडी में तकरीर की थी, अगले दिन समरी देते, उड़ा देते, असेंबली तहलील कर देते। बिल्कुल हो सकता था। वजह क्या थी, क्यों नहीं तहलील की गई? इसलिए नहीं तहलील की गई कि यह कहा गया कि मौका दिया जाए कि दूसरी साइड जो है, अभी हमारी पोजीशन ये है कि ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज फौरी तौर पे तहलील करें, मार्च में इलेक्शन हो जाए। हुकूमत की इस वक्त पोजीशन ये है कि वो कहते हैं अगस्त तक असेंबलियां चलें और उसके बाद इलेक्शन हो। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। और उन्होंने क्या राना सनाउल्लाह ने कहा था, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि असेंबलियां तहलील ना हो सके। यानी वाज़ेह हो गया कि वो नहीं करवाना चाहते। तो जिस तरीके से कानूनी तौर पे आप सवाल यही पूछ रही हैं कि इख्तियार नेशनल असेंबली की डिसोल्यूशन का तो प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो यहां पे इख्तियार हमारे पास है। तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों साइड्स बैठे हैं और बोले अच्छा जी आप कह रहे हैं फौरन, हम कह रहे हैं अगस्त, तो यार वो नहीं करते, चलो बीच का कोई रास्ता निकालते हैं। तो अगर ये, और ये मुझे कोई इसकी बुनियाद नहीं है कि वो ये कहेंगे या नहीं कहेंगे, अगर ये हो सकता है तो इसको मौका दे दिया जाए। लेकिन वो जैसे खान साहब कह रहे हैं कि ये फैसला करने में देर कितनी लगनी है, तो ये नहीं है महीनों बैठ के इंतजार करते रहेंगे। इनफैक्ट आज ही मेरी एक्सचेंज हुई है और खान साहब ने मुझसे कहा था कि लीडरशिप की मीटिंग बुलाएं। मैं एक इन्फॉर्मेशन का इंतजार कर रहा हूं, तो या वो मीटिंग कल या परसों होगी इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप में, जिसके अंदर जो है ये आगे जो है ना फैसला किया जाएगा। जो आप सवाल पूछ रही हैं इनके फैसले किए जाएंगे। सो जब डिस्कशन हुई होगी असेंबलीज तोड़ने की, आपने क्या मशवरा दिया था? तोड़ देनी चाहिए असेंबलीज? बिल्कुल तोड़ देनी चाहिए। हमारी जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने की, अगर ये नेशनल इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो जो हमारे इख्तियार में है हम वो जाके कर लेते। लेकिन इसका फायदा, इख्तियार में तो बहुत कुछ होता है लेकिन हम हर जगह इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते, उसका पॉलिटिकल फायदा आपको नजर आ रहा है? क्योंकि एक जगह आपकी पहली हुकूमत है, उसको तोड़ देंगे। देखें, इसका मैं बताता हूँ पॉलिटिकली हमें फ़ायदा क्या है, और हमारे से ना बात करने का, वो जो कह रहे हैं ना साद रफ़ीक की इनकी सियासी ज़रूरत है, इतना मंजा व सियासतदान, और उसको ये नहीं नज़र आ रहा कि इसकी ज़रूरत उनको है हमसे ज़्यादा। हम अभी डिसॉल्व कर देते हैं असेंबली। जरूरत होती बातचीत की, हर एक को जरूरत, बातचीत की जरूरत किसको नहीं है? तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी पे तो किसी को शक नहीं है ना। हम जाके पंजाब और केपी की हुकूमतें, जो 70% पाकिस्तान है, उसके अंदर अगले 5 साल के लिए अपनी पोजीशन लॉक इन कर लेंगे फौरी तौर पे इलेक्शन के ऊपर, प्रोवाइडेड यू विन। मतलब कोई शक है आपको भी? ये तो अब इलेक्शन, अभी जो इलेक्शंस होते रहे हैं उसमें 75% से ज्यादा सीटें पीटीआई जीती रही है। ठीक है। सवाल इस वक्त ये तो है ही नहीं कि पीटीआई जीतेगी कि नहीं जीतेगी, सवाल ये 2/3 होगा, 3/4 होगा, ये सवाल आते हैं। सो हमारी 5 साल की असेंबली लॉक इन हो जाती है। बट उससे ज्यादा अहम, वो तो जो अगर अगस्त में भी इलेक्शन होगा तो जब भी लॉक इन हो जाएगी, उससे ज्यादा अहम ये है कि जब जनरल इलेक्शन हो रहे होंगे तो हमारी ऑलरेडी सूबों के अंदर हुकूमत होगी। अब पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है नेशनल असेंबली का, और पंजाब के सियासतदानों को यह पता है कि तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली जीत चुकी है और अगले 4.5 साल इन्होंने ही बैठे रहना है। ठीक है। तो उसका आप सोचें कि जो हमें एडवांटेज होगा
कि उस फैसला करने में कि इधर जाना है, मैंने ये उस तरफ जाना है, वो तो तकरीबन सारे के सारों ने फिर इस तरफ आना है। तो हमें तो बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है कि अगर हम पहले इलेक्शन करवा लें। सो ठीक है, दिस मेक सेंस। एक मॉरल विक्ट्री भी होगी अगर आप लोग जीत जाते हैं पंजाब। सारे पंजाब से बहुत ज़्यादा डिफाइन होता है कौन नेक्स्ट हुकूमत बनाएगा। लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मीटिंग हुई उसमें हमने ये सुना कि चौधरी साहब ये चाहते कि उनको अश्योरेंस दी जाए कि नेक्स्ट इलेक्शन में कितनी सीट्स पे एडजस्टमेंट होगी। देखिए वो तो कोalition पार्टनर्स हैं, तो कोalition पार्टनर्स जब साथ बैठेंगे तो इसके ऊपर तो ज़रूर बातचीत होगी कि कितनी सीटें जो हैं वो PMLQ को हम देने को तैयार हैं, कितनी सीट्स पे तहरीक इंसाफ के लोग खड़े होंगे। ये तो सब बातचीत होगी ना, ये तो जब भी इलेक्शन चाहे इस महीने हो अगले महीने हो। लेकिन वो चाह रहे थे कि असेंबली टूटने से पहले ये बातचीत हो सकती है, इसके ऊपर बातचीत हो, अभी तक नहीं हुई। इसके ऊपर अभी तक बातचीत नहीं हुई अभी, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल हो सकती है। ये तो मैं आपको बताऊं, आज से जब हमारी गवर्नमेंट की डिसोल्यूशन हुई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जिस वक्त वो हालात उस वक्त होने शुरू हुए थे ना, तो अगर आप वापस जाके टाइमलाइन में देखेंगे ट्विटर में, तो इसकी मुनिस इलाही की आपको एक ट्वीट नजर आएगी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग के फौरन बाद उन्होंने ट्वीट की थी, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि हमने अपने बड़ों से ये सीखा है कि जिसके साथ खड़े हो तो फिर खड़े रहो, चाहे मुश्किल वक्त भी हो। ठीक है जी। और हम इमरान खान के साथ खड़े हुए। वो उस मीटिंग में मैं था, प्राइम मिनिस्टर थे और मुनिस थे। लेकिन अब हमें पता चला है कि बड़ों में और भी बहुत सारे लोग शामिल थे जिन्होंने कहा कि आपके साथ खड़े रहे। मुनिस कह रहे हैं कि और लोगों की भी ख्वाहिश थी, जरूर होगी। बाजवा ने कहा जरूर होगी, लेकिन खड़े रहे, तो बड़ों में वो भी शामिल थे। उनको कहा होगा ना, जरूर कहा होगा। मुझे कोई रीजन नहीं है कि मैं मुनिस के वर्ड को डाउट करूं। अगर वो कह रहे हैं उनको कहा होगा तो कहा होगा। लेकिन इस मीटिंग में ना जनरल बाजवा मौजूद थे, ना फौज के रिलेटेड कोई डिस्कशन हो रही थी। बात ये हो रही थी आगे कैसे चलना है, हमने साथ कैसे चलना है, और उसके अंदर ये भी बात हुई थी कि आगे चलने के लिए क्या बुनियादी असूल होंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर फैसले किए जाएंगे, जिसमें एक सीट एडजस्टमेंट भी थी। सो सीट एडजस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ दैट। इसके ऊपर क्या जो निटी ग्रिटी है वो तो आप डिसाइड करेंगे, बट ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो मुनिस इलाही ने दी, उस बैकग्राउंड में दी जिस तक फाइनली खान साहब पहले तो इशारों के नाम में बात करते थे, नाम लेके जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज किया, और उसके बाद आके मुनिस इलाही साहब ने ये इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि वो समझते हैं इस नैरेटिव को बाय ही नहीं करते कि जनरल बाजवा आप लोगों के खिलाफ थे। ये उनका ओपिनियन है, हम उनसे एग्री नहीं करते। ये उनके अपना जाती ओपिनियन है। उनकी अपनी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप थी, बड़े अरसे से उनके साथ रिलेशनशिप थी, तो उनका अपना एक तज्जिया है, उन्होंने अपना तज्जिया वो बयान किया। आपको भी यही लगता है कि जनरल बाजवा नहीं थे आप लोगों के साथ? नहीं, वो कहते हैं मैं न्यूट्रल था। हम तो देखिए, ये मैं पहले प्रोग्राम्स में, अब तो मैं कई दफ़ा भी बार बार रिपीट हो रही है सेम चीज़ें, बार बार वो रिपीट कर रहा हूँ। देखें, जो वहाँ पर फैसले हुए वो फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए। जो पॉलिटिकल पार्टीज फौज के साथ क्लोज समझी जाती जी, आपने कहा वो सब के सब छोड़ के गए हमें। जो MNAs क्लोज समझे जाते थे वो छोड़ के गए। आपने कहा, उन्होंने बताया भी आपको डायरेक्ट MNAs इनफरादी MNAs ने कहा, कुछ जो छोड़ गए उन्होंने कहा, कुछ जो छोड़ के नहीं गए उन्होंने कहा जी हमें कहा गया। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनमें से कुछ ने हमें कहा बराह रास्त। सो वो सब, ये तो सब रिकॉर्ड के ऊपर आ चुका है ना। लेकिन मुनिस का अपना पर्सपेक्टिव है। जनरल बाजवा ने फिर आपको लगता है कि शायद उन्होंने ये सोचा हो कि न्यूट्रल में आधे को उधर कह देता हूँ, आधे को उधर कह देता हूँ, तो फिर न्यूट्रलिटी हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक? देख, ये अगर आप उसका एनालिसिस करें तो ये एनालिसिस हो सकता है इसका कि आपने इमरान खान से पावर जो है वो कंटिन्यू नहीं करनी है। आपने फैसला किया कि इमरान खान को नहीं रहना चाहिए सेंटर के अंदर, लेकिन आपके ताल्लुकात कोई मियां नवाज शरीफ से भी तो बहुत अच्छे नहीं थे ना। वहाँ पे भी तो बहुत सारी हिस्ट्री थी। तो हो सकता है ये भी फैसला हुआ कि सारी पावर ना जाए उनके पास, डिवाइडेड रहे पावर। हो सकता है, ये स्पेकुलेशन है। मैं नॉलेज की बुनियाद पे नहीं कह रहा। ये स्पेकुलेशन है, स्पेक्युलेटिव एनालिसिस है। लेकिन बेस्ड ऑन दिस, अब ये तो फिर ए पॉलिटिकल वाली बात तो फिर अब किस महीने से शुरू करें? अब वो फरवरी तक तो नहीं लग रही। अब वो हो रहा है, वही सेम सवाल अब मुझसे हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सॉरी, मैंने आपका इंटरव्यू नहीं देखा। सब चीजों की ये जवाब दे चुका हूँ, बार बार दे चुका हूँ। मैं ये बोल चुका हूँ, मुझे तो न्यूट्रलिटी नहीं नजर आई। अच्छा, थ्रू आउट किसी भी महीने से नहीं लग रही है आपको? अब आज चौधरी फवाद कह रहे थे कि हम अब चाहते हैं कि हमारे हालात ठीक हो जाएं अदारों के साथ। आई एम श्योर ये सबने मिलकर सोचा होगा। लेकिन जिस जगह पर अब आ गए हैं, जहां तक आप लोग अब कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, हुकूमत गिरा दी, खिलाफ थे,
जो बातें हुई उसके बाद आपके ख्याल से एक स्टेटमेंट या एक ख्याल से अब हालात ठीक हो जाएंगे? मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी। बिकॉज पहले तो मुझे वो मीटिंग बताया ना कि जिस मीटिंग में तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि इदारों से ताल्लुकात खराब करने चाहिए। अच्छा, वैसे ही ना खराब करने का कोई फैसला किया था, ना अच्छे करने का। खराब और अच्छे की बात नहीं है। देखिए, इदारे हमारे अपने मुल्क के, हमारे उनसे क्यों ताल्लुकात खराब होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए खराब। बात है उसूल की। ये उसूलों के ऊपर आपको कुछ किरदार है इदारों का जो होना चाहिए मुल्क के अंदर, बड़ा अहम है। और मैं आपको बताऊं, मैं उससे भी नहीं एग्री करता। ये जो कहते हैं ना वो फौज को बैरिक्स में वापस भेज देना चाहिए। फौज इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत इदारा है पाकिस्तान का, और उसके पास कैपेबिलिटीज हैं इस वक्त बहुत सारी चीजों से डील करने की जिनका कोई बराह रास्त जंगो जदल से ताल्लुक नहीं है। मैं हमेशा मिसाल देता हूं, कोविड की तो डायरेक्टली मैंने लीड किया ना। मुझे पता है कि फौज की स्ट्रेंथ से हमें कितना फायदा हुआ वो काम करने के लिए। इससे अलावा और बहुत सारी मिसालें हैं जहां पे फौज हमें, तो फौज जो है हुकूमत का हिस्सा है, वो पाकिस्तान के आइन के अंदर एक आइनी इदारा है, वो कोई गैर चीज नहीं है। उसकी ताकत को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, भरपूर तरीके से करना चाहिए। उसकी जो बुनियादी मैंडेट है, जो पाकिस्तान का सरहदी दिफा करना है, उसको और मजबूत करने की जरूरत है। उसकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आनी चाहिए, उसकी मेरिट में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ना ये मुल्क के लिए अच्छा है, ना ये फौज के लिए अच्छा है।